हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीआरओ गरीब की जो न्यू वैकेंसी आई हैं उसका आपको फॉर्म फिलअप हो कैसे करना है, आपको कितने रुपए की फ़ीस की रसीद है वो लगानी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगानी है, और जितनी भी ट्रेड की वैकेंसी आई हैं आपकी बीआरओ गरीब की उसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सभी बातों का डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बीआरओ गरीब जैसे या कोई भी अन्य वैकेंसी है उसकी सबसे पहले अपडेट है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं। तो आपकी जो टोटल जो पोस्ट आई थी आपकी जो बीआरओ गरीब की है वो आई थी 899 है वैकेंसी है वो आई हैं। चाहे वो आप ड्राफ्टमैन हो, हिंदी टाइपिस्ट हो, ठीक है, हिंदी टाइपिस्ट हो गया आपका, SKT होगा स्टोर कीपर टेक्निकल, और ऑपरेटर कम्युनिकेशन जो ऑपरेटर जो आपका जो मशीनरी ऑपरेटर होता है ना उसकी जो ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसी आपकी, और इलेक्ट्रिशियन इसकी टोटल वैकेंसी आपकी आई हैं 6 ट्रेड के लिए पोस्ट आई हैं आपकी 899। पहले फर्स्ट बात करें जो ड्राफ्टमैन होता है आपका उसके अंदर आपको चाहिए 10वीं प्लस ITI, ठीक है। और फिर बात करें हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपको हिंदी में टाइपिंग है वो आनी चाहिए। SKT के अंदर आपके पास है वो 12वीं पास होना चाहिए SKT के अंदर, स्टोर कीपर टेक्निकल के अंदर। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के अंदर आपको 10वीं प्लस ITI आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, 10वीं प्लस ITI होनी चाहिए ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए। और ऑपरेटर जो मशीनरी है उसके अंदर आपके वो 10वीं पास प्लस में हैवी लाइसेंस है वो होना चाहिए, हैवी लाइसेंस वो होना चाहिए आपके पास है। और इलेक्ट्रीशियन है, बात करें इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की बात करें इसमें 10वीं प्लस है वो ITI होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड, यानी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आपकी ITI होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन होगी सभी के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करें तो देख सकते हो आपके जो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको, क्योंकि ये आपका जो फॉर्म फिलअप हो रहेगी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप है इसके अंदर हो रहने वाली है, ठीक है। तो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप रहेगी तो इसके कारण आपको इसके अंदर क्या क्या सर्टिफिकेट है वो भेजनी है। तो एजुकेशन जितनी भी आपके पास हो, एजुकेशन मिनिमम एजुकेशन जो है ना वो तो आपको कंफर्म भेजनी है। यदि आपके पास अदर है तो वो भी आप भेज सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है। फिर आपको भेजना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, या आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर भेजना है। यदि आप EWS है तो EWS, जनरल वालों को कुछ नहीं भेजना है, ठीक है। आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भेजनी है, 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो, 2 फोटोग्राफ तो इसके ऊपर लग जाएंगी फॉर्म के ऊपर, एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ है इसके अंदर आपको डालकर भेजनी है। और फ़ी पेमेंट रिसिप्ट है वो भेजनी है आपको, 50 रुपये की आपकी फ़ी की रसीद है वो बीआरओ गरीब की साइट से कटेगी तो वो आपको भेजनी है। कैंडिडेट की सिग्नेचर भेजनी है, ठीक है, आपको कैंडिडेट की सिग्नेचर आपको सभी कागज़ पे करने हैं, जो फोटोकॉपी होंगी ना सभी डॉक्यूमेंट पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, ठीक है। और आपके जो फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म होगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें भी 2-3 जगह आपकी कैंडिडेट सिग्नेचर होंगी, वो आपको आगे बता देंगे। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस से आप भेज सकते हो, क्योंकि प्रायोरिटी पहले एक्सपीरियंस वालों को मिलती है। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी ज़रूर भेज दें, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड है वो करना है, यानी प्रत्येक डॉक्यूमेंट पर आपका सिग्नेचर करना है। और फिर क्या करना है, आपको 2 लिफाफे लेने हैं, एक बड़ा लिफाफा लेना है, ठीक है। तो उसमें आपको 2 लिख कर बीआरओ गरीब का जो भी आपको जो बीआरओ गरीब का जो एड्रेस है, बीआरओ गरीब डिग्गी कैंप पुणे है वो एड्रेस है वो लिखना है, ठीक है। बीआरओ गरीब का जो पूरा एड्रेस है वो लिखना है, और फॉर्म लगाकर आपका एड्रेस है यहाँ पर लिखना है। एक इससे छोटा लिफाफा इसमें आपको लेना है, ठीक है। उसकी तो देखो बीआरओ गरीब अपने स्वयं के लिफाफे में आप एडमिट कार्ड भेजता है, और आप भेज भी सकते हो, ठीक है। इसमें आपका टूल लगाकर आपका पूरा नाम, पिता का नाम, आपका गांव का नाम, पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है, छोटा लिफाफा, और ये बड़े वाले लिफाफे के अंदर इसको रख देना है, ठीक है। तो ये हो गया। और आपको इसमें स्पीड पोस्ट वो करनी है, स्पीड पोस्ट है वो आपको इसके अंदर वो करनी है बीआरओ गरीब के लिए, ठीक है। और इसमें आपके 1 से 2 फ़ोटो, 2 मैक्सिमम 2 फ़ोटो ज़रूर डाल देना आप इसके अंदर, एक मांग रखी है लेकिन एक एक्स्ट्रा वो डाल देना, तो 2 फ़ोटो इसके अंदर आपको डालकर स्पीड पोस्ट वो कर देनी है।
और आपकी जो फॉर्म है वो 18 तारीख से वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, 18 तारीख से फॉर्म है वो स्टार्ट आपकी हो जाएंगी। अब बात करेंगे अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो ये BRO ग्रीफ का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इसमें आपका टोटल 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है रहने वाला। तो 4 नंबर का जो पेज है वो आपका एडमिट कार्ड का रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सर्वप्रथम ये चारों पेजों की फ़ोटोकॉपी लेनी है और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताई उन सभी की फ़ोटोकॉपी लेनी है आपको। ठीक है, फिर आपका सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका नया फ़ोटो है वो चिपकाना है। यहाँ पर आपका फ़ोटो लग जाएगा, उसको सेल्फ अटेस्टेड यानी सिग्नेचर सहित आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। फिर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है 1/2026 आपको लिखना है। ठीक है, आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, जैसे UR से कर रहे हो तो UR टिक कर देना है। यहाँ पर जिससे भी अप्लाई कर रहे हो उस पर टिक कर देना। ठीक है, फिर यदि आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हो तो एक्स सर्विसमैन कितने साल आपने वो जॉब वगैरह की है वो लिखना है। और आपका एक्चुअल जो परसेंटेज है, जैसे आपका 80% है तो यहाँ पर लिखना है। और यदि आपको किसी में छूट वगैरह मिल रही है, जैसे 3% की छूट मिल रही है कोई, ठीक है, तो वो आपको ऐड कर यहाँ पर लिखना है। और टोटल परसेंटेज है वो इसमें लिख देने हैं। तो 86% ऐसे हो गए, इसमें लिखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, तो यदि आप माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग करते हो तो यस कर देना और अन्यथा नो कर देना। ठीक है, और यदि आप EWS से हो तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आपका नाम वगैरह आ जाएगा 9 नंबर कॉलम में। आपका ऊपर वाले में आपका पूरा नाम, यदि आपका सर नेम वगैरह तो यहाँ पर लिखना है, नीचे वाले में फादर्स नेम लिखना, ऊपर वाले में सर नेम हो तो इसके नीचे लिखना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, आपका परमानेंट एड्रेस है वो लिखना है VPO वजह से लगा के। ठीक है, जैसे आपका कोई भी VPO गांव है वगैरह है, तहसील वगैरह है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, स्टेट लिखना है, यहाँ पर पिन कोड लिखना है। सेम नीचे जो पोस्टल एड्रेस है वो भी सेम रहेगा इसके अंदर आपका, यदि सेम है तो दोनों। फिर बात करें आप जो रसीद पेमेंट करोगे ना, तो आपका जो बैंक से पेमेंट करोगे उसके बैंक का नाम लिखना है और जो रेफरेंस नंबर आएगा वो लिखना है और ट्रांजैक्शन डेट लिखनी है और कितना अमाउंट किया, 50 रुपये फीस है तो 50 रुपये का अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर बात करें, फिर आपने यदि किसी में छूट वगैरह ली है, यदि आप इससे बिलोंग करते हो तो वो इसमें कुछ परसेंटेज की छूट वगैरह मिलती है, जैसे वो सन ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, चाहे सन ऑफ सर्विस ग्रुप के अंदर किसी का फादर हो। ठीक है, तो उनको परसेंटेज में छूट मिलती है। तो आपको आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यस नो है इसके अंदर, यदि नहीं है तो नो कर दो, अगर है तो यस करना आपको। ठीक है, ये कॉलम आपको खाली छोड़ना है नोट वाला। और फिर आपकी जो एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर फिलअप करनी है, जैसे 10वीं है, 12वीं है। ठीक है, पासिंग ऑफ ईयर लिखना है, बोर्ड लिखना है, सब्जेक्ट लिखने हैं, मार्क्स लिखने हैं, आउट ऑफ मार्क्स लिखने हैं और आपका परसेंट लिखने हैं। और यदि आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन जैसे ITI वगैरह है तो वो यहाँ पर लिखनी है आपकी। ठीक है, यदि आपके पास लाइसेंस वगैरह है तो उसके नंबर वगैरह यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, फिर आपके पास यदि कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, ये आपको खाली छोड़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये ओनली फॉर जो BRO जो लेबर होती है ना उनके लिए, CPL जो एक्सपीरियंस जिनके पास है, जो BRO में पहले से लगे हुए हैं उनके लिए है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर लिखना है और आपके आधार कार्ड की कॉपी भी अटैच है वो करनी है आपको। यहाँ पर आपकी email ID लिखनी है। ठीक है, फिर आपको जो डिक्लेरेशन कर आप जैसे आप गांव से फिलअप कर रहे हो तो आपका गांव का नाम, या शहर से कर रहे हो तो शहर का नाम, डेट और लेफ़्ट थंब आपको लगाना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपकी जैसे सिग्नेचर वगैरह है वो कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। फिर जो जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, जिस पेज में आपका एडमिट कार्ड आएगा उसका पेज आ जाएगा 4 नंबर। इसमें सबसे ऊपर आपको क्या करना है, आपकी नई फ़ोटो लगानी है। यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है, जिससे आपको यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह लगा दें, आधा फ़ोटो और आधा बाहर। फिर आपको यहाँ पर ये बॉक्स बड़ा वाला बॉक्स है वो खाली छोड़ना है, ये ऑफिस वर्क के लिए है।
फिर आपको क्या करना है, आपका नाम, पिता का नाम, हाउस नंबर वगैरह, आपका पूरा एड्रेस लिखना है यहाँ पर, क्योंकि एडमिट कार्ड उसी एड्रेस पर भेजा जाएगा जिस पर आप है वो एड्रेस लिखोगे। पिन कोड वगैरह है, पोस्ट ऑफिस वगैरह, स्टेट वगैरह, आधार कार्ड नंबर वगैरह है वो लिखना है आपको। और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ इस कॉलम में आपको सिग्नेचर करनी है, इस कॉलम में आपको सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर आपका लेफ़्ट थंब लगाना है। बाकी की ये सभी है ना, नीचे वाले कॉलम है ये खाली छोड़ने हैं आपको, क्योंकि ये जैसे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उस दिन लगाना आपको सिग्नेचर, फिजिकल होगा उस दिन करना है, और प्रैक्टिकल जो टेस्ट होगा उस दिन आपको सिग्नेचर करना है। सिर्फ एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, सिर्फ इसी के अंदर आपको सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब लगाना है। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट हमने बता ही दिया आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं, एक बार फिर बता देते हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 10वीं पास है तो 10वीं पास, 12वीं है तो 12वीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हो गया, 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लिख रखा है इन्होंने बताया है, लेकिन आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इसमें डाल देना है। और फ़ी पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो डालनी है। कैंडिडेट की सिग्नेचर वगैरह है वो सभी का जो डॉक्यूमेंट है उन पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, अन्यथा आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेज सकते हो। और डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड करने, यानी प्रत्येक डॉक्यूमेंट पर आपको सिग्नेचर करना है। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यार हमारे जितने भी ऑफिशियल वेज हैं उनकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो ज्वाइन कर हमें पूछ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही वैकेंसियों की अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू एंड जय हिंद।